प्राइम नंबर अब पढ़ने वाले हैं और प्राइम नंबर के लिए हमने आपसे बताया भी कि 1 से लेकर 100 तक आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें और ऊपर की साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़े रखिएगा। ठीक है, ऊपर की साइड थोड़ा स्पेस छोड़े रखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक मोबाइल नंबर लिखना है जो कि 10 नंबर का होगा। ठीक है, और काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो आपके लिए हमेशा काम करेगा। आपको वो पॉइंट सारे यहीं पर याद हो जाएंगे, अलग से आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे मैं हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी आपको मैंने डिफिनीशन बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है प्राइम नंबर, तो ये बताइए एक तो आपका होता ही नहीं, तो इसको मैं पहले काट दे रहा हूं। इसका मतलब कहने के लिए 1 से लेकर 100 तक से अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब हम तो एक पहले ही काट दिए, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है। तो आपके पास जो नंबर है वो बचे कितने हैं? 99। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और यहां से एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। तो 2 जो है, क्या ये प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 का फैक्टर या तो 2 खुद ही है और अकेले, और एक तो रहेगा ही रहेगा और 2 अकेले फैक्टर है। तो इसका मतलब 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो जो भी आपके प्राइम नंबर हैं तो आप गिनती लिखने के बाद उसको सर्कल करते चलिएगा, फिर बाद में हम लोग एक जगह इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 प्राइम नंबर है और आपका 7 प्राइम नंबर है। तो जैसा कि मैंने मोबाइल नंबर की बात किया था, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से लिखते भी चलिए कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं? तो आप खुद बताओगे यहाँ पर 4। तो जो मोबाइल नंबर स्टार्ट होगा यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा। याद करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे जब मैं आगे बढ़ूंगा तो 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 प्राइम नंबर है, 17 है और 19 है। क्यों है ये सब? तो आप चेक ही कर सकते हैं और कोशिश करिएगा, मैं अभी एक जगह इसको लिख दूंगा तो ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 23। ठीक है, 23 के बाद क्या हो जाता है? 29। आगे बढ़ेंगे 31। ठीक है, 37 और बाकी है नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 41, 41 के बाद 43, फिर 47, ऐसे 51 नहीं होगा, सॉरी 51 आपका तो इनसे कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। काफी लोग 51 लगा देते हैं। 53 के बाद आप देखिए 59। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 61 के बाद आपका 67, 71, 73 और यहाँ से आपका हो जाएगा 79, 83 के बाद आपका 89 और फिर लास्ट में आपका 97। अब यहां पर एक चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक काफी लोग को पता भी होगा कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप जो मोबाइल नंबर अभी लिख रहे थे उसका मतलब क्या था आपको अच्छे से पता चल रहा होगा। तो देखिए 11 से लेकर 20 में, 11 से लेकर 20 में कितने प्राइम नंबर हैं? तो आप बोलोगे 4। फिर ऐसे मैं आगे लिखता जा रहा हूं, अपने आप ये लिख लीजिएगा। 21 से लेकर 30 में कितने प्राइम नंबर हैं? 2। फिर आगे बढ़ते हैं 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो कैसे आप याद करेंगे? 44 22 32 23 21। तो याद हो गया। उम्मीद है कि आप काफी फास्ट मोबाइल नंबर याद करते हैं। अगर नहीं याद होता तो आप कोशिश करिए जल्दी से याद करने की। वैसे तो बहुत सारे नंबर आपको याद हो ही जाते हैं। ठीक है, तो 44 22 32 23 21 ये आपका नंबर होगा। और इसका फायदा क्या होगा अब आप समझिएगा। इसका फायदा ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन सबको अगर आप काउंट करेंगे टोटल, तो टोटल अगर इसको जोड़ेंगे, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ रहा होगा 25। तो आप एक बार में देखकर बता सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर याद है, अगर आप भूल गए हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। अब ये नहीं कि आप लिखने बैठे फिर आप काउंट कर रहे हैं, काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहीं से देखकर बता सकते हैं 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनफैक्ट यहां से आप कुछ भी बता सकते हैं। इसका फायदा ये है, आपसे पूछा गया 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बोलिए 21 से 30 यहाँ पर आएगा, 31 से 40 यहाँ, 41 से 50 यहाँ पर। तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो यहाँ जब जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 3 2 5, तो 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15। मान लीजिए ये भी काफी लोग को अगर याद है तो आप खुद सोचिए, बाकी तो आपको पता चल ही गया कि 51 से लेकर 100 तक में कितना बचेगा? 10।
ठीक है। इनफैक्ट को मान लिया आपसे पूछ लिया गया कि 40 से लेकर 80 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कोई चीज रट करना चाहिए, उसको आप समझिए। तो 40 से लेकर अगर 80 तक अगर आपको निकालना होगा, या 41 से 40 तो मान लीजिए है ही नहीं, तो 41 से स्टार्ट करेंगे और 41 से लेकर 80 तक कहां जाएगा, यहां तक। तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और इसको जब जोड़ेंगे 40 से लेकर 80 तक या 41 से लेकर 80 तक पूछेगा, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10। तो इस तरीके से कहीं से भी पूछेगा तो आप अगर ये नंबर याद है, आप एक बार में ही देखकर बता देंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। उम्मीद है इसमें बहुत सारे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 51 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, बोलिए 15। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, वो क्या है समझिएगा। जो आपका यहां पर एक चीज और पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुछ लोग जल्दबाजी में बता देते हैं 75। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई 25 अभाज्य है, तो बचा कितना, 75। लेकिन फिर आप गलती कर गए, क्योंकि भाई एक तो काउंट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती होती है, तो ध्यान रखिएगा कितना होता है, 74। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको पता चल गए। अब हम लोग यहां पर एक एक पॉइंट लिखेंगे और उसको आप जल्दी जल्दी नोट करिए, या तो इसको आप सुनते रहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बस लिखता चल रहा हूं, बताता चल रहा हूं, आप लिखते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप तुरंत बता देंगे क्या है, 2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या में केवल एक ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम में होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी क्या होंगी, विषम के फॉर्म में होंगी। अभी आपने पढ़ा भी सम और विषम क्या होता है। तो 2 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक ऑप्शन 1 जरूर देगा, और आपको पता है 1 नहीं होता है, तो सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सारे पॉइंट आप सुनते चलिएगा, मेरे ख्याल से आप लिख सकते और लिख भी सकते हैं, जो आपको नहीं पता है उसको आप लिखते भी चलिएगा, या तो आप जैसे वीडियो फिनिश होगा फिर आप दोबारा भी देख लीजिएगा। अब मैंने आपसे पूछा 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, मेरी बातें सुनते रहिएगा। 1 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और बाद में अपने आप नोट खुद ही तैयार कर लेंगे। 1 अंक की सबसे छोटी विषम, ध्यान रखिएगा 3। 1 अंक की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, या अब तो विषम आपको पता है विषम ही रहेगा, तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, एक 9 ऑप्शन भी देगा, ध्यान रखिएगा। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 7, ठीक है। चलिए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 11, ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब 19 ना लगा दीजिएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा, या उसका अंतर क्या होगा, या उसका गुणनफल क्या होगा। इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। चलिए 2 अंक तक तो आप सभी लोग बता लेंगे, लेकिन उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी, दोनों बताना है, सबसे छोटी, जिसको आता है कमेंट करें, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए जल्दी से। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगर ये पता होगा तभी आप जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि निकालने आप बैठे हैं, तो कल की क्लास में हमने आपको निकालना भी बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो जितना भी हो सकता है मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या, अगर ये पता होगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, अंतर क्या होगा। इस तरीके से आपसे पूछा भी जा सकता है कल के एग्जाम में। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, ध्यान रखिएगा, 101। और ये 101 क्या है, एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर का मतलब ये है कि 101 ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक का किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 अंक का क्या हो जाता है, रिपीटिशन हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं इस पे स्पेशल केस लेकर आऊंगा इसी आपके नंबर सिस्टम में।
101 ऐसा नंबर है, कोई भी 2 अंक की संख्या लिखिए तो हमेशा वो क्या हो जाता है, 2 अंकों की संख्या क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। ठीक है, और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार एसएससी में। चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी आपको याद हो गया। अब मेरा ये क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नोट डाउन कर लीजिएगा, कितना होता है, 997। कितना होता है, 997। अब उम्मीद है कि अब आप थोड़ा गलती करेंगे और अब आप बताइएगा यहां पर 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और यहां पर भी अब मान लीजिए कल को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया तो मेरे ख्याल से अगर नहीं करे रहेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1009। ये स्टार लगा लीजिएगा, कल के एग्जाम में ऐसा पूछा भी जा सकता है ऐसे से। इसमें बहुत नई नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ, लेकिन हाँ एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका काफी बेस मैथ्स के प्रति जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।